आज की इस वीडियो में हम लोग देने वाले चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है आपका एरे एंड सी। तो आज हमने इस वीडियो में एरे एंड सी क्या होता है वो जानने वाले हैं। आज मैं आपको एरे एंड सी का ओवरव्यू देने वाला हूँ कि किस तरह से एरे काम करता है और एरे का कॉन्सेप्ट क्या है वो देने वाला हूँ। ये चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 6 है क्लास 10 का सेवा बोर्ड का। तो हम लोग आज इस चैप्टर में देखने वाले कि एरे क्या होता है। सबसे पहले मैंने एरे का डेफिनेशन लिख रखा है। तो एरे का जो डेफिनेशन है वो क्या है, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट और आइटम, दे कैन स्टोर सिमिलर टाइप ऑफ डाटा और डाटा और एलिमेंट इनसाइड इट। तो ये तो हमें डाटा और एलिमेंट इनसाइड इट। तो जो यहाँ पर लिखा है इसका मतलब क्या है, जो हमारा जो एरे होता है वो अपने अंदर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट को स्टोर कर सकता है। दे कैन स्टोर ओनली सेम टाइप ऑफ एलिमेंट इनसाइड इट। जैसे मैंने आपको हमें बताया इंटीजर ए क्या होता है। इंटीजर एक वेरिएबल है, तो पहले तो उसे 10 लिखा, कितना लिखा 10। तो सेकेंड टाइम के लिए अगर मैंने इंटीजर ए को 20 किया तो ये क्या जो था मेरा पहले जो 10 था वो बाद में क्या बन जाएगा, वो 10 से क्या बन जाएगा 20। मतलब ए का वैल्यू जो है ये जो मेरा वेरिएबल है वो बार बार अपना वैल्यू क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं अपना जो वेरिएबल है वो मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर पाए, जो मेरा वेरिएबल ए है या कोई भी चीज़ हो, मान लीजिए कोई एरे बी सी डी या एरे ही मान लीजिए, कोई भी मल्टीपल एलिमेंट को अपने अंदर या मल्टीपल वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो ए है वो बस एक एलिमेंट को स्टोर कर पा रहा है या फिर एक वैल्यू को। अगर मैं चाहूँ कि मैं 3 4 या मोर देन 10 और मोर देन 100 जितना भी मान लीजिए n वैल्यूज़ उनको स्टोर करना है, देन उस टाइम के लिए उस कॉन्सेप्ट के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा क्या, एरे को। क्योंकि एरे जो है वो अपने अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स को या आइटम को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ठीक है। लेकिन शर्त ये कि यही मेन जो आपका जो लॉजिक होना चाहिए, जो एरे जो है वो अपने अंदर सेम टाइप ऑफ डाटा या आइटम को स्टोर कर सकता है, सेम टाइप ऑफ डाटा या फिर आइटम को, ठीक है। वो उससे ज़्यादा कुछ स्टोर नहीं कर पाएगा। मान लीजिए अगर मैंने एक एरे देखने में ऐसा होता है, ठीक है, जो एरे होता है हमारा ये देखने में ऐसा होता है, उसके अंदर ये जो है यहाँ पर एक बॉक्स होते हैं और ये मान लीजिए एरे का नाम मान लीजिए, इसका नाम एरे का नाम ए है, क्या है ए। और यहाँ पर कितने एलिमेंट स्टोर सकते हैं, 1 2 3 4 5। सो मैक्सिमम ये जो एरे है इसके अंदर कितने एलिमेंट स्टोर हो गए, 5 एलिमेंट। मान लीजिए मैंने लिखा 20 10 30 11 5। तो ये देखिए सर ये सब वैल्यूज है। ये जो वैल्यूज है किसके वैल्यूज है, ये हमारे ए एरे का वैल्यू है। ये नाम ये क्या है, ये मेरा एरे का नाम है, एरे नेम। जो ये है मेरा, ये क्या है मेरा एरे का नेम है। तो जो ये है ये अपने अंदर क्या कर सकता है, मल्टीपल आइटम स्टोर कर सकता है। पर उसका शर्त ये है कि जितने भी आइटम्स हैं ये सब क्या अलग है, सेम टाइप के। मतलब यहाँ पर मैं कोई भी अलग आइटम है बी या फिर मान लीजिए माइनस, यहाँ मान लीजिए मैं 1.0 क्या होता है, फ्लोट होता है। और आपका जो बी है वो क्या है, कैरेक्टर। तो एरे के अंदर सब जो एलिमेंट स्टोर होंगे वो क्या होंगे, सेम टाइप के होंगे। उसमें कोई भी ABCD या कैरेक्टर या फिर फ्लोट वैल्यू ले सकते हैं। अगर इंसान अगर इंटीजर एरे है, अगर मान लीजिए जो ये है, अगर ये इंटीजर एरे है, क्या एरे है, इंटीजर एरे। जो हमारा ए है वो क्या है, इंटीजर एरे है। तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे दे मस्ट बी एन इंटीजर वैल्यू। जो क्या होना पड़ेगा, सारे के सारे इंटीजर वैल्यू पाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या आना पड़ेगा, इंटीजर वैल्यू या नंबर आना पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी फ्लोट या कैरेक्टर नहीं आ सकता, ठीक है। इस समझ में। नेक्स्ट जो है आपका इंडेक्स क्या होता है। सर मान लीजिए अरे इसके इंडेक्स भी आते हैं। मतलब ये जो 20 है ये कहाँ पर स्टोर है, 10 कहाँ पर स्टोर है। जो हमारा जो पहला जो एलिमेंट 20 है वो कौन से इंडेक्स में स्टोर होगा, 0 में। जो हमारे एरे होते हैं यहाँ लिखे रखा है, एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0। हमेशा जितना भी एरे बनेगा उसका इंडेक्स जो है वो हमसे कहाँ स्टार्ट होता है, 0 से। और फिर 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर 5 एलिमेंट है, जैसे इंडेक्स क्या होता है, एक कम होता है। मतलब अगर यहाँ पर 5 एलिमेंट है, कितना है 1 2 3 4 5, तो उसका इंडेक्स जो है वो क्या होगा, 0 से लेकर 4 तक। तो ये समझ में आपको। तो एरे जो है उसका जो पहला इंडेक्स है वो क्या होता है, हमेशा वो हमेशा 0 होता है। इन द केस ऑफ सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग में जो इंडेक्स होता है वो हमेशा स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से। और जो लास्ट एलिमेंट है, सो लास्ट जो इंडेक्स है, लास्ट इंडेक्स होता है आपका एरे का, लास्ट जो इंडेक्स होता है एरे का वो क्या होता है, जितना साइज है एरे का उससे एक कम होता है। मान लीजिए इसका साइज कितना है, इस एरे का साइज कितना है, 5 है। तो ये जब मान लीजिए साइज 5 है तो 5 - 1 होगा, जो कितना हो जाएगा 4। देखिए यहाँ पर लास्ट बेस कितना है, 4 है। तो 5 - 1 4 होता है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल और एक फॉर्मूला लिखता हूँ। अगर मान लीजिए साइज का मतलब 1 n है, क्या है साइज का मतलब n होता है। लेट्स सपोज साइज का मतलब n है, तो उसका लास्ट इंडेक्स जो होगा वो कितना होगा, n - 1। मतलब जितना भी साइज होगा उससे एक कम लेगा। चलिए लेट्स सपोज यहाँ पर अगर साइज 5 है तो उसका लास्ट बेस कितना होगा 4। लेट्स सपोज मान लीजिए और एक एरे लेता हूँ और उसका इंडेक्स उसका अगर साइज मान लीजिए 10 है,
तो उसका इंडेक्स क्लास कितना होगा 9 आएगा, 0 से लेकर 9। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में एरे का ओवरव्यू मैंने दे दिया। आप नेक्स्ट वीडियो हम लोग कोडिंग देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।